आप लोग देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और ये है हमारी ननद जी का शादी, तो फिर ये वीडियो हम काफ़ी लेट जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग मैनेज करिएगा। और ये वेडिंग में बहुत एंजॉय करेंगे, आप बने रहिएगा लास्ट तक, बहुत तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो गई है और सीधे यहाँ तक, क्योंकि मैं गई थी उस साइड, बच्चे थे ना मेरे साथ, तो फिर उनको देखने की गई थी, तो फिर शूट नहीं कर पाई ज़्यादा कुछ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर स्टेज के लिए दूल्हे ने अपना हैंड दिया और यहाँ पे दुल्हन को ऊपर पहुँचाते हैं। और उधर चारों भाइयाँ होते हैं जो कि लेके आते हैं दुल्हन को। तो वहाँ पे जीजा जी थे और 2 लोग भैया थे। तो ये देखिए जीजा जी हमारे जो है लहंगा मतलब सही कर रहे हैं। वहाँ पे हम लोग नहीं गए क्योंकि जीजा लोग थे और ये लोग ऊपर पहुँचा देंगे। तो देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। और भाई लोग ऐसे प्यार से ऊपर पहुँचा दिए और लहंगा हैवी होता है यहाँ पे जो है ना, लहंगा बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। और फाइनली तो यहाँ पे पसंद करने वाले के ऊपर होता है। तो दी और जीजा जी ने पसंद किया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला रस्म हो गया, जयमाला वाला। और यहाँ साइड में सॉन्ग भी चल रहा है, तो हमने सोचा कहीं कॉपीराइट ना आ जाए सॉन्ग की वजह से। तो चलिए थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं और आप लोग देखिएगा। अब अभी आ गया था। तो यहाँ पे सब लोग नीचे उतर गए थे, मैं भी बिटिया को लेके ऊपर आई थी, थोड़ा सा काम था। और यहाँ पे मैं खड़ी थी कि सब लोग अब इधर के हमारे लड़की की तरफ से सब लोग आशीर्वाद दे दें, उसके बाद हम नीचे जाते, क्योंकि ऊपर नीचे करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हमारी बिटिया रानी बुआ के साथ अपने फ़ोटो शूट करवाने गए थे और ये बहुत ही इंजॉय की और बहुत सारा मस्ती की। और सॉन्ग चल रहा है तो आप लोग देख सकते हैं इनका डांस शुरू हो गया है। तो बहुत ज़्यादा मस्ती की हैं और खूब सारा आइसक्रीम भी इंजॉय की। और यहाँ दीदी जी के ससुर और उनके देवर जी जो कि हमको ऐसे लगते हैं। तो मैं हस्बैंड का वेट कर रही थी, वो कहीं गए थे किसी सामान के लिए, जीजा ने भेजा था कुछ सामान लाने के लिए। तो बहुत देर से मैं उनको ढूंढ रही थी, वो मिल ही नहीं रहे थे कि कहाँ हैं। मैं कॉल कर रही थी, कॉल भी नहीं अटेंड कर रहे थे। और तो इसी वजह से मैं ऊपर थी कि मैं वो आ जाते हैं, मैं आशीर्वाद दे के नीचे आ जाऊंगी। और एक लोग को तो होना चाहिए साथ में, कभी कोई ज़रूरत। तो मैं साइड में खड़ी थी और सारे लोग आ रहे हैं, तो फिर मैंने कहा चलो, मैं अब दीदी वगैरह आ गई तो मैं नीचे उतर जाती हूँ। लेकिन और यहाँ पे सारे जो दी की फ्रेंड, ये देखिए हस्बैंड आ गए हैं। और दीदी वही पूछ रही थी कि इतनी देर से तुम कहाँ थे, सब लोग ढूंढ रहे थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे दूल्हा दुल्हन जयमाला वगैरह हो गया, ये थे ही नहीं। और उसके बाद फिर हमने कहा चलो। और यहाँ पे मेरी सास ससुर और मेरे दीदी के ससुर जी, मेरी सासू माँ और ससुर जी आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि तो बस बड़े लोग ही सबसे पहले आशीर्वाद देने जाते हैं। उसके बाद जो है और पापा फिर हम लोग जाएंगे, क्योंकि पापा को स्टेज पे चढ़ने के लिए ना पकड़ के चढ़ाना पड़ता है। तो थोड़ा सा भी पापा धक्का उक्का लगे तो दिक्कत है। दिशा भी है और बाबू का कोई पता नहीं है, मेरा बाबू कहाँ है। तो सच में बहुत मज़ा आया शादी में। और यहाँ पे मैं तो पार्लर से रेडी होके आई थी और ये तो बाहर ही घूम रहे थे, पता नहीं बस इतने के बाद मैं इनको देखा ही नहीं कि कहाँ चले गए। उसके बाद जो है यहाँ पे हम कहे कि मुझे नीचे उतार दो, नहीं मैं यहीं गिर जाऊँगी। और नीचे उतरने में बहुत दिक्कत हो रहा था। तब तक सारे लोग अपना आशीर्वाद वगैरह देते रहे और काफ़ी समय लगता है इस सब चीज़ों में। पहले इधर की फैमिली देती है, फिर उधर की, तो काफ़ी समय लग जाता है। और यहाँ टाइम और यहाँ पे अब खाली हो गया था, ज़्यादा भीड़ नहीं थी। बस जितने लोग थे पहले वो सारे आशीर्वाद दे के चले गए थे। बस आपका बैक का साइड दिखा, साइड में पीछे जो पिंक कलर का दिख रहा है वो है मंडप। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं हमारी फैमिली के और उनकी फैमिली के, जो खास लोग हैं। बाकी तो सब लोग निकल ही जाते जयमाल होने के बाद ही, तो बस हम ही लोग हैं। अब उधर की फैमिली जो है आशीर्वाद देने के लिए आ गई है। तो यहाँ पे जीजा लोग के फ्रेंड्स वगैरह को निकलना था, तो वही ये देखिए सारे जीजा के जो फ्रेंड्स वगैरह थे तो वो लोग आ गए। और यहाँ इनका, हमारे हस्बैंड जी का कपड़ा चेंज हो गया, जो था सब चेंज हो गया। मतलब ये कहीं बाहर गए थे और इनको लग गया ठंड, देखिए
तो इनका कपड़ा चेंज हो गया। मैंने कोई फ़ोटो वगैरह शूट नहीं करा, इनको कपड़े से पता नहीं क्या है, कुछ भी पहनेंगे तो बस फटाफट इनका चेंज होते रहता है। ठंडा भी था लेकिन अंदर ठंडी नहीं थी, इतना ज़्यादा ठंडी नहीं थी अंदर। मैं तो एक लहंगे में टहल रही थी पूरे। और लड़कियों को सच में शादी में ठंडी तो लगती नहीं है, आदमी लोग जैकेट वगैरह ये सब बहुत सारा, और किसी लेडीज़ के ऊपर देखिए आप नहीं है, और वैसे घर में बहुत सारा ठंडी लगता है। तो बस ये वीडियो देख के मुझे बहुत हंसी आ रही थी। और आप लोग भी देख सकते हैं किसी लेडीज़ के ऊपर कोई शाल स्वेटर कुछ भी नहीं है, और आदमी लोग सजे बजे हैं अपना। तो ये सच में ये पगड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी, कलर भी बड़ा प्यारा था। तो मैं वही स्टेज पे थी, तो मैं मामी जी हमारी हैं ये, तो मामा को कह रही थी, बुला रही थी, यहाँ मस्तियाँ हो रही थी, मस्ती वगैरह हो गई, ख़त्म हो गया सब कुछ। और यहाँ पे हो रहा है फ़ोटो शूट। तो यहाँ पे पैसे वाला वो जो वार के ऐसे देते हैं, तो वो वाला सीन हुआ। और फिर उसके बाद हम लोग पहुँचे खाना खाने के लिए। मतलब मैं तो थोड़ा सा खा ली थी पहले, और नाश्ता वगैरह कर ली थी अच्छे से। मैं खाना ही नहीं खाई क्योंकि घर की शादी होती है तो खाना का पता ही नहीं चलता कि हम लोग। और यहाँ आ गई थी दीदी, क्योंकि इनको तैयारी करनी थी शादी की, तो फिर वो फटाफट आ गई और दी को जल्दी से खाना खिलाया और आ गए हम लोग यहाँ पे। क्योंकि कपड़े लहंगा चेंज करके ये करना था। मैंने कहा कि लहंगा पहन के ही शादी, लेकिन बैठने में काफ़ी देर लगता है, और उसके बाद जो है ज़्यादा समय लगता है शादी कराने में, और फिर घबराहट सी होगी, बहुत भारी होता है लहंगा। मैं तो पहन के बैठी थी, सुबह जाके चेंज की, लेकिन बैठा नहीं जा रहा था। अब दुल्हन है तो उनको आराम से बैठने, क्योंकि हैवी था इनका लहंगा। उसके बाद यहाँ पंडित जी का वचन आप सुनिए। और यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने शादी करवाया है। जो वचन याद ना हो वो सारे वचन मैंने ऐड कर दिया है, कुछ छोड़ के। तो यहाँ पे ये पूजा, तो मतलब यहाँ पे क्या वही वाला रस्म हो रहा है, कन्यादान। हमारे जो दीदी के लड़की का हाथ लड़के के हाथ में दिया जाता है, तो यहीं से कन्यादान हो जाता है। लड़की या बाप के हाथ में हम सौंप दी हैं, सुबह से उसकी रक्षा करना आपका हाथ है। तो चलो आप बने रहिए। जो भी चढ़ाया जाता है यहाँ पे कन्यादान कर रहे हैं। और पापा अकेले हैं क्योंकि मम्मी तो है नहीं, तो बस पापा ही अकेले कर रहे हैं। साधनाम्ना चरण पूजनम मर्पम कृष्णम साधनाम्ना चरण पूजनम मर्पम कृष्णम साधनाम्ना चरण पूजनम मर्पम। यार आमंत्रण करे उत्तर भारत पर जो भिखारी आ जाता है या साधु संत आ जाते हैं, तो ये नहीं कि आपके राय है इनका दान पुण्य करेगा कि हाँ इनका दान कर दे, आप उनके राय नहीं है कि ना दान करेगा। तो ऐसा नहीं, दोनों को एक ही प्रेत रख के जो दान पुण्य करना है। ठीक है। गोम मित्र से पंचानाम उसमें कृत्य से यज्ञ गोमेचा 5 प्रकार के जो पशु हैं, गाय भैंस हाथी घोड़ा ऊँट, तो मेरी सलाह से लेना देना चाहिए। शिव जी ने यह वचन भी दिया इसके विष्णु। जैसे राजा महाराजा के पीरियड में जो है हाथी घोड़ा ऊँट ये सब तो रहते थे, लेकिन अब चौपहिया है, दोपहिया है, क्रय करना है या विक्रय करना है, तो दोनों को एक सलाह देना है कि आप अपना पसंद के आओ कहीं शोरूम में, और बाकी घर में ना कि एक ऐसे गाड़ी ले लिया। दोनों को एक सलाह से राय करके जो है क्रय करना और विक्रय करना है, खरीदना बेचना है कुछ भी है तो राय से करना है। 5वां अवसर आपको स्वीकार है। वर्षे कल नत्र से देवानुता पहुँचे भूजाल देव संचिका। वर्षा काल से आज से लेकर जो 6 ऋतुएं हैं, जिनमें ऋतु के भोजन वस्त्र और गहने दो, तो मैं बावे भाग में आऊँ। शिव जी ने यह वचन भी दिया, इसके विष्णु साक्षीकरण है। स्त्री जो है खाने पीने और पहनने की संगिनी होती है, तो नाना प्रकार के जो भोजन है, फल है, मिष्ठान है, गहने हैं या कुछ भी है, तो वो ये नहीं देखती कि आपके पास है या नहीं है, तो वो हट होता है, बाल हट होती है, आप खराब हो। तो ये अगर जो आप देंगे तो आपके में बाएँ भाग में आऊँगा। हाँ वचन आपको स्वीकार है। अन्य गहे संची सखी यदि इष्टाभ्य प्रभो अपराधम क्षमानता विष्णु संचिका। पराए घर में हम सखी स्त्री के संग बैठी हुए हैं, उसमें कोई अपराध बन जाए या उस समय हमारा अपराध क्षमा कीजिएगा। शिव जी ने यह वचन भी दिया, विष्णु साक्षीकरण है। अगर जो कोई भी आपके बगैर परमिशन के बुलाए चली जाती है, तो बलुआ में गई या कथा में या मुंडन में या कोई वैवाहिक मांगलिक कार्य है वहाँ गई, और आप आए घर से या ड्यूटी से आए तो देखे कि घर में नहीं है, तो वहाँ पर सखी संग के बैठी हुए कि बलुआ में गई हो, तो वहाँ पर आ जाके बोल नहीं जताना है। 7वां वचन आपको स्वीकार है। 7वां वचन जब शिव जी से पाए, पार्वती जी जब पाए बाहर को चलती हैं, यहाँ पर लिखा हुआ वचन समझाने का तरीका बता रहे हैं आज के हिसाब से।
तब महादेव जी ने कहा पार्वती अब बाएं भाग में आ जाओ। तब यहाँ पर जो है कि आप ध्यानपूर्वक सुनिए, भैया जो है आपसे 5 वचन मांगते हैं, उनको आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। उद्याने मत पंचेताप निग्रह तत्शेषतो प्रथम संधिका वधु। उद्यान नाम का वन, दान नाम का रात्रि, उद्यान का नाम दोपहर का समय। इस समय स्त्री को अकेले नहीं निकलना चाहिए। शिव जी ने यह वचन दे दिया। पार्वती जी बोले कि महाराज जी अर्धरात्रि को घर में अग्नि लगे तो निकले कि वहीं जल जावे। तब भोलेनाथ बोले कि आपातकाले मर्यादा नाथ, अगर जो कोई संकट का समय आता है या कुछ भी है या परेशानी आती है, भैया नहीं है घर पे, तो आप प्राण बचाने हैं तो घर से निकल सकती हैं, अन्यथा बगैर परमिशन के आप घर से पैर नहीं निकाल सकते। हम वचन आपको स्वीकार है। पूछ ले। तब पार्वती ने कहा यह वचन दे दिया। फिर शिव जी ने कहा कि स्त्री पतिव्रता को चाहिए कि मद्यपान किए के सामने न निकले, सदा सम्मुख हाथी वासना, पुरुष नशाबाज के सामने स्त्री। तब पार्वती जी बोली कि महाराज जी महालक्ष्मी के व्रत में स्त्री हाथी के सम्मुख होकर पूजा करती है। शिव जी ने कहा सिर्फ उसी दिन, फिर बार बार। पुरुष जो होता है या हाथी होता है वो मतवाला होता है, वो टेढ़ा बेड़ा भागेगा, बाकी सीधा नहीं चलता है। भैया अगर जो कोई दारू शराब मदिरा पिए हुए है तो उसके सामने आपको सम्मुख नहीं होना है। दूसरा वचन आपको स्वीकार है। पीना है, पीने वाला पानी ला दो भैया। बोले कि पिता के घर में कभी बिना बुलाए नहीं जावे, बिना बुलाए न जावे, और बिना बुलाए जाती है तो उनकी सती की तरह अवज्ञा होती। तब पार्वती जी बोली कि महाराज जब भाई के यहाँ लड़का हो तब पता लगाते बिना बुलाए ही बहन जाती है, भैया दूज को जाती है। शिव जी बोले उस समय हित में माने तो जाए, फिर अनहित में माने तो कभी न जाए। लेकिन अगर जो आपके यहाँ कोई मांगलिक कार्य होता है, भाई के यहाँ लड़का हो या विवाह शादी हो या मुंडन हो या जो है भैया दूज या रक्षाबंधन हो, तो आदेश लेकर भैया से ही जाना है, बगैर परमिशन के नहीं जाना है। हित में माने तो जा सकती है और फिर उनके बाद में सोच या कदम निकालिएगा। ठीक है। तीसरा वचन आपको स्वीकार है। फिर शिव जी बोले कि स्त्री को चाहिए कि सदा सर्वदा अपने पति की प्रशंसा करें। पार्वती जी बोली महाराज स्त्री को पंडित जी की विद्या की प्रशंसा करते हैं। तब महादेव जी ने कहा कि जब तक पंडित जी व्यास गद्दी पर बैठे हैं तब तक उनकी तारीफ करें, फिर अपनी पति की ही तारीफ करनी है। ये नहीं कि कोई पंडित जी व्यास गद्दी पर बैठे हैं, कथा या भागवत का उपदेश करते हैं या कोई भी भजन कीर्तन हो रहा है तो वहाँ पर उनके ना पंडित जी की प्रशंसा आपको नहीं करना है। उनकी वहाँ विद्वता की प्रशंसा हो रही है, आप अपने पति की ही प्रशंसा करें। चतुर्थ वचन आपको स्वीकार है। फिर शिव जी बोले कि स्त्री को चाहिए कि अपने पति के प्रति निर्भर औरों की पति सुंदर पहन को जाते हैं, वस्त्रों की तारीफ करें। तब पार्वती जी बोली महाराज जी जिस समय सुंदर वस्त्र पहनकर ब्याहन जाते हैं और ग्राम के समस्त स्त्री पुरुष उसकी बड़ाई करते हैं, तब शिव जी बोले जब तक मुकुट मोर बांधे तब तो उसमें भगवान का अंश है, इसलिए उसकी प्रशंसा उतनी ही देर करें जब तक मुकुट मोर बांधे। जैसे आप भैया आज जाने के लिए आपके वहाँ आए हैं घर पर, मुकुट मोर बांधे तो इसमें भगवान का अंश है। और अगर जो आपके ग्रामीण में या शहर में कोई बारात निकलती है तो बारात की कितनी सुंदर जा रही डीजे बाजा के साथ बढ़िया, तो कभी आप भैया भी जाने के लिए गए बारात के लिए तो वहाँ पर ही अपने पति की ही प्रशंसा करनी, ना कि दूसरे की दूल्हे की प्रशंसा करनी। पांचवा वचन आपको स्वीकार है। मंत्रा अपापते चुपोपा देवता शांति पूर्वे। ये तो 5 और 7 अब दोनों लोग पा गए वचन, लेकिन इसका साक्षी कौन सा है? जैसे हम लोग हैं दक्षिणा ले लेगा अपने घर का चलेगा और ये मान है नाथ आगे यहाँ से शादी तो हो गई। वो लौटिया का बाप इतना बड़ा गेस्ट हाउस बेच रहा है, उसने मुर्दा दिल सब बेच दिया होगा, तब तुमको ला के खिलाया होगा। कितनी बेच के बच्चों की शादी करता है क्या? या कितनी बेच के लोगों को नहीं देता? क्यों बहन बताओ, गलत बातें ना करो ऐसे ना। मेरे भैया आप पहली बार बारातें लेके नहीं आए हो, इससे पहले भी बारात के आती है। कोई 1121 तो 5000 मिलता, पंडित जी को पूछ लीजिए। अच्छा ओम सर्वदा सकारावलं चंद्रवलं दो विद्यावलं वो तो कहेंगे। अभी सरकार हाल ही नियम निकाली थी कि
कोई भी लड़की वाला हो चाहे लड़का वाला, जितना हंसी खुशी से आपको देगा 1100 से 2100 उतना ही रखा जाएगा, वरना कानूनी कार्रवाई लोगों पे होगी। लेकिन ये लोग बिल्कुल एकदम वो करते हैं। यहाँ पे देखो आप शादी करके नहीं से भी आके नहीं ले जाओगे, उसका गहना लाया मानने राजी नहीं है। निर्विघ्नं कुर्मे सरकारी सर्वदा ओम तुमेव माता जनता तुमेव विद्या ये दादा है, ये दादा ऐसा लोग जो ले जाए ना, हमें तो 21 रहना तो हमें 11,000 दो, लेकिन ऐसा भी तो ले लो 11 से तो कोई नहीं ये दादा। और यहाँ पे जो किन्नर लोग आए थे उन लोग को 21,000 51,000 की डिमांड होती है, और मतलब कम में वो राजी नहीं होते हैं बहुत ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पे वही सिंदूर दान वगैरह हो गया, और ये जो सिंदूर बहोरा जाता है भाभी करती हैं, तो उनकी साड़ी वगैरह, और ये जो नाउन वाला काम करती है इनको भी साड़ी, जो नेक होता है ये सबको साड़ी दिया जा रहा है। यहाँ पे शादी हो गई है पूरी कंप्लीट, और यहाँ पे जो है उनको 21,000 या ऐसे कुछ चाहिए, वो मानने को बिल्कुल राजी नहीं है, और बैठ गए हैं दोनों साइड से तालियां बजा रही हैं बहुत। उसके बाद जो है लास्ट में देना ही पड़ा। और गाइस यहाँ पे समय 4:30 या 5 बजे का हो रहा था। शादी कंप्लीट होने के बाद जो नेक चार दिया जाता है वही सब चीज़ें दिया जा रहा है। और यहाँ पे अभी भी वो लोग मानने को रेडी नहीं हैं, काफ़ी देर तक वो लोग अरे हमारी माता की तरफ जाइए बहन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फाइनली शादी कंप्लीट हो गई, और दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दे दिए, जिनका आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी होता है। और ये लोग आ ही गए थे, बहुत झिक करने के बाद ये लोग गए किसी तरीके माने, और यहाँ पे शादी कंप्लीट हो गई। बस देखते हैं कि अब हम लोग को घर जाना है, क्योंकि शादी के बाद बाती वो जो दही गुड़ वाला रस्म होता है, जो वो अंगूठी डिप करके वो पानी में से निकालना होता है, तो वो रस्म करनी है, तो हम लोग को घर जाना होगा। तो बस हम लोग रेडी हैं घर जाने के लिए, दीदी और मैं सब, क्योंकि घर पे जैसे कि तैसे हम लोग चले आए थे वहाँ से, घर वैसे फैला पड़ा हुआ है। तो बस हम लोग भी निकल रहे हैं। हस्बैंड से बोला कि चलो हम लोग को छोड़ दो। हस्बैंड जी सो गए थे और लहंगा पहने पूरी शादी कंप्लीट करी। उसके बाद जो है यहाँ पे ये तो रजाई रख के सो रहे थे गाड़ी में, तो वही रजाई निकाली जा रही है, और उठ गए हैं किसी तरीके। तो बस हम लोग चलते हैं, यहाँ बैठ जाते हैं। मामी जी जो है रजाई निकाल रही थी, यहाँ पे पहले से रजाई अपनी रख लिए थे सोने के लिए, और यहाँ पे हम गाड़ी में बैठ जाते, दीदी भी बैठ जाती। सब लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं। फिर हम लोग निकल रहे हैं, और ये है दूल्हे की गाड़ी। धुंध भी पड़ गया है, लेकिन अब हम लोग को जाना है, क्योंकि हम तो जाएंगे पहले के जो कपड़ा चेंज करेंगे, यहाँ करेंगे जल्दी जल्दी से सामान सेट, जैसे कि जिसने जो फाइनली हम घर कुछ फेंक दिया था, घर पे फैला हुआ है, तो यहाँ पे सब लोग सेट किए, और हम लोग जो है रेडी हो गए थे। यहाँ पे दूल्हा दुल्हन फिर आ गए, घर को ठीक ठाक किया, फिर दूल्हा दुल्हन आ गए, और दूल्हा दुल्हन करेंगे वो अंगूठी वाली रस्म, जो जुआ वाला खेल होता है। तो बस फाइनली वही होने जा रहा है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें, और भर भर के आशीर्वाद दीजिए, इन लोग की जोड़ी हमेशा ऐसे बनी रहे। और यहाँ पे ये दही गुड़ वाला रस्म होता है हमारे यहाँ। तो मैं अपनी शादी का बता दूँ, मेरे शादी में हस्बैंड को दही पसंद नहीं है, तो मुझे अपनी यादें आ गई। तो यहाँ पे बस दुल्हन ने ये खिलाया, और फिर दूल्हे ने खिलाएंगे, और दोनों लोग। ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा, बहुत अच्छा वीडियो है। और लाइक करना भूल जाते तो आप प्लीज़ लाइक करना।